Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today we are going to learn English through quotes. "11 famous quotes on life, love and success. Lesson golden words of the week." आज हमारा सबक है बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन वर्ड्स, सुनहरे अल्फाज हैं ज़िंदगी के, मोहब्बत के और कामयाबी के। मैं सबक शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग माई लेसन, आई जस्ट वॉन्ट टू से, मैं बस कहना चाहता हूँ, व्हेन आई डोंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश, when I didn't know how to read and how to write, at that time I start golden words. I start reading golden words because I thought it is easy to read, it is easy to understand. जब मुझे नहीं पढ़ना और लिखना आता था, यानी जब मेरी ग्रामर नहीं थी मेरे पास वोकैबुलरीज़ नहीं थी, मुझे लिखना और पढ़ना नहीं आता था, उस वक्त मैंने जब पढ़ना शुरू किया, व्हेन आई लर्न टू राइट, व्हेन आई लर्न टू रीड, जब मैंने लिखना और पढ़ना सीखा, आई स्टार्ट फ्रॉम गोल्डन वर्ड्स। मैंने गोल्डन वर्ड्स से शुरू किया, यानी कूट्स से शुरू किया। एंड नाउ I read stories, now I read paragraph, essays. आपका वक्त बर्बाद किए बगैर, without wasting your time, I'm going to start your lesson, okay? Quote: "If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal." This is very simple. You have to understand. Let me translate for you. मैं आपके लिए ट्रांसलेशन करता हूँ इसकी। If, अगर the plan doesn't work, अगर जो आपने प्लान बनाया है वो काम नहीं करता, change the plan, तो प्लान को चेंज करो, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो, बट नेवर द गोल, लेकिन अपने मकसद को मत तब्दील करो। कभी भी अपने मकसद को ना बदलो, बल्कि प्लान्स को बदलो। हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ में कामयाब नहीं होते तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम उससे मायूस हो जाते हैं। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस quote, you never give up, you have to change the plan, you have to keep working hard and you have to get the goal. आपने मेहनत करते रहना है और अपना मकसद हासिल कर लेना है। सो विल यू चेंज योर प्लान और विल यू चेंज द गोल? आप प्लान चेंज करोगे या गोल चेंज करोगे? ऑफ कोर्स वी विल चेंज द प्लान, ओके? हम अपने प्लान को चेंज करेंगे, हम गोल को नहीं करेंगे, ओके? सो नेक्स्ट क्लूड पे आते हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल द इनोसेंट souls because they are kind enough to forgive the selfish people around them. So, I respect all innocent souls. मैं इज़्ज़त करता हूँ तमाम मासूम रूहों का, because they are kind enough to forgive the selfish people around them, क्योंकि वो इतने मेहरबान होते हैं कि वो माफ़ कर देते हैं मतलबी लोगों को जो उनके इर्द गिर्द होते हैं। मासूम लोगों की पहचान है कि वो माफ़ कर देते हैं, उनमें इतने गट्स होते हैं कि वो आपको या उन लोगों को माफ़ कर देते हैं जो उनके
करीब यानी इर्द गिर्द जो लोग होते हैं मतलब के लिए, उन्हें भी माफ़ कर देते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं कहते। सो आई रिस्पेक्ट, मैं इज़्ज़त करता हूँ, ऑल द इनोसेंट सोल्स, तमाम लोगों की या तमाम रूहों की, मासूम रूहों की, क्योंकि वो लोग मासूम हैं। जो अपने दुश्मन को माफ़ कर दे, जो मतलबी लोगों को माफ़ कर दे, तो इट मीन्स he or she is innocent. You can say, if you forgive, if you can forgive selfish people, if you can forgive selfish friends, so it means you are innocent. Okay, अगर आप किसी सेल्फिश यानी मतलबी शख्स को माफ़ कर देते हो, इट मीन्स कि आप क्या हो, मासूम हो, आप में अभी भी मासूमियत है। सो आई रिस्पेक्ट ऑल द इनोसेंट सोल्स, मैं तमाम रूहों की इज़्ज़त करता हूँ, मासूम रूहों की, बिकॉज क्योंकि दे आर काइंड इनफ, वो मेहरबान होते हैं, यानी इतने मेहरबान होते हैं, इतने काफ़ी है उनका मेहरबान होना, टू फॉरगिव, कि माफ़ कर देते हैं, द सेल्फिश मतलबी पीपल लोगों को, अराउंड दैम इर्द गिर्द जो उन लोगों लोग उनके दरमियान होते हैं, मतलबी लोग, उन्हें माफ़ कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, देयर आर मोमेंट्स विच मार्क योर लाइफ, मोमेंट्स व्हेन यू रियलाइज नथिंग विल एवर बी सेम and the time is divided into two parts, before this and after this. There are moments which mark your life. ऐसे लम्हात होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में निशान छोड़ जाते हैं, यादें छोड़ जाते हैं। मोमेंट्स व्हेन यू रियलाइज, वो लम्हे जब आपको महसूस होता है, नथिंग विल बी द सेम, कि कुछ भी दोबारा वैसा नहीं हो सकेगा जैसा है। जब आप रियलाइज़ करते हो कि वैसा नहीं हो सकेगा जैसे पहले था। एंड द टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस, उससे पहले और उसके बाद। आपने अक्सर कहते हुए लोगों को सुना होगा, हमारी स्कूल की लाइफ बहुत ज़बरदस्ती, माई स्कूल लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, आई मिस माई स्कूल लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस, ओह when I start my job, so that's called after this. So लम्हा, ऐसे लम्हे जो आपकी ज़िंदगी में हो जाते हैं, वो लम्हे जब आपको एहसास होता है कि कुछ भी एक जैसा नहीं रहेगा, और वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक पुराना वक्त और एक नया वक्त, एक माजी और एक हाल। ओके, सो डोंट रिमेंबर योर स्कूल लाइफ, एंजॉय योर प्रेजेंट लाइफ। ओके, अपनी स्कूल लाइफ को मिस ना करें, अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करें। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। When I was a child, I was afraid of ghosts. As I grow up, I realize people are more scary. That's too good. I love this quote. If you understand this one, it's really good. And it's true. It's fact of life. When I was a child, जब मैं बच्चा था, I was afraid of ghost. मैं खौफज़दा रहता था भूतों से, मुझे डर लगता था भूतों से। As I grow up, जब मैं बड़ा हुआ, I realize, मुझे महसूस हुआ, people are more scary, कि लोग ज़्यादा डरावने हैं। भूत इतना डरावना नहीं होता जितने लोग डरावने होते हैं।
क्योंकि लोगों ने चेहरों पर चेहरे लगा रखे हैं, आप पहचान नहीं सकते कि उनकी हकीकत क्या है। वो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ़ करेंगे और तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा डरावने लोग हैं एज़ कंपेयर। भूत क्या है, एक ही दफ़ा डराएगा, लेकिन ये लोग हैं जो उससे ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा डरावने हैं। नेक्स्ट, love a person the way they need to be loved, not the way you want to love. It's not about you. Love is selfless, not selfish. Love a person the way they need to be loved. बंदों से इस तरह प्यार करो या बंदे से इस तरह प्यार करो, अपने महबूब से इस तरह प्यार करो जिस प्यार की उसे ज़रूरत है, जिस तरह एक पाकीज़ा मोहब्बत होती है। नॉट द वे यू वांट टू लव, उस तरह नहीं जैसे तुम चाहते हो प्यार करना। इट्स नॉट अबाउट यू, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। सब कुछ तुम ही सोच लो कि तुमने क्या करना, तुमने कैसे रहना, उसने कैसे रहना, उसने क्या खाना, उसने क्या पीना। जब वो घर से निकले तो तुम्हें बता के निकले, जब वो घर में आए तो तुम्हें बताए, जब वो कोई चीज़ खरीदे तो तुम्हें बताए, जब कोई चीज़ किसी को दे तो तुम्हें बताए। दिस इज़ नॉट कॉल्ड लव, दिस इज़ सेल्फिशनेस। सो लव इज़ सेल्फलेस। प्यार जो है वो बग़ैर मतलब के होता है, क्योंकि वो मतलबी नहीं होता। नॉट सेल्फिश। प्यार उस तरह किया जाए जिस तरह ज़रूरत है प्यार करने की, ना कि उस तरह जिस तरह आप चाहते हो, क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ़ आप नहीं करते, वो भी आपसे करता है, तो उसकी राय भी अहमियत रखती है, ना कि सिर्फ़ आप जो चाहते हो वही करो। अपने हम सफ़र से भी पूछो कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि प्यार मतलबी नहीं, वो तो मतलब के बग़ैर है। In the end, we will remember not 3 words of our enemies, but the silence of our friends. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Okay? Some say our friends and some say our friends. Okay? It's not a big deal. In the end, आखिर में, we will remember, हमें याद रहेगा, हम याद करेंगे ना कि अपने दुश्मनों के अल्फाजों को, बट लेकिन द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। लेकिन हम याद करेंगे अपने दोस्तों की खामोशी को। जब वक्त गुज़र जाता है तो हमें दुश्मनों के अल्फाज याद नहीं रहते, लेकिन हमें अपने दोस्तों की खामोशी याद रह जाएगी। Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. हमारी सबसे बड़ी कामयाबी वो नहीं जब हम गिरते हैं। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? वो नहीं कि हम कभी गिरे नहीं। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी वो नहीं कि हम कभी गिरे नहीं, बल्कि वो है कि जब भी हम गिरे तो हम खड़े हुए।
कामयाबी तो वो है गिर के खड़ा होना, ऐसा नहीं कि कभी गिरे ही नहीं। कामयाब लोग वो हैं, इज़्ज़तदार लोग वो हैं, शोहरत वाले लोग वो हैं जो गिर कर खड़े हुए हैं। When somebody push you down, you have to stand, you have to face your fear. आपको अपने खौफ से लड़ना है। You have to fight with fear. आपको अपने खौफ का सामना करना है जब भी गिरना है। Whenever you fall, you have to stand up. जब भी आप गिरो तो खड़े हो जाओ। यहाँ भी यही कहा गया है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, कि ना कि ये कि तुम कभी गिरे नहीं, बल्कि गिर कर हर दफ़ा खड़े हो जाना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। We become what we think about. We become what we think about. हम वही बन जाते हैं, हम वो बनते हैं जो हम सोचते हैं। हम जिस बारे में सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। हम जिससे इंस्पायर होते हैं, हमारी आदत होती है हम उस जैसे बन जाते हैं। तो हम जो सोचते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, हम वो बन जाते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। ओके, डोंट think about what might go wrong, think about what might go right. Don't think about what might go wrong. मत सोचो कि क्या बुरा हुआ है या क्या बुरा होगा। सोचो क्या अच्छा होगा या क्या अच्छा हुआ है। अगर आप गलत के बारे में सोचेंगे तो परेशान रहेंगे और परेशानी में अगले काम भी ख़राब करेंगे। अच्छा सोचेंगे, सही सोचेंगे, थिंक पॉजिटिव, तो आपका दिन भी अच्छा रहेगा और आप कामयाब भी होगे, आप सही भी करोगे, काम भी सही होगा। इट्स ऑल अबाउट थिंक अबाउट व्हाट माइट गो राइट। इसलिए सोचते हैं गुमान अच्छा रखो कि अच्छा होगा, ना कि गुमान बुरा रखो कि बुरा होगा। जैसा तुम गुमान करोगे वैसा अल्लाह तुम्हें अता करेगा। सो थिंक राइट, ओके, थिंक पॉजिटिव, ओके। If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. If you don't like something, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं, change it, उसे तब्दील कर लो। If you can't change it, अगर तुम उसे तब्दील नहीं कर सकते, change your attitude, अपना रवैया चेंज कर लो, हो सकता है वो चीज़ खुद बदल जाए। Don't let the past steal your present. अपने माजी को मौका ना दो कि तुम्हारे हाल को तुमसे चुरा ले। हम प्रेजेंट में ले रहते हैं और सोचते माजी के बारे में हैं कि यार वो वक्त भी क्या वक्त था, ओहो क्या सुनहरा वक्त था, ओहो हो क्या अच्छे दोस्त थे, ओहो महंगाई नहीं थी, ओहो हो। इतने सारे सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं। अपनी परेशानी हम खुद पैदा करते हैं क्योंकि हम माजी को बार बार सोचते हैं। तो माजी को मौका ना दें कि वो अपने आपके हाल को चुरा ले आपसे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन एंड आई होप यू हैव enjoyed दिस लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ आया और आपने इस लेसन को एंजॉय किया। बिफोर यू गो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जाने से पहले बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत सी चीज़ें सीखी और अंग्रेज़ी को बेहतर बनाया भी होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।